करते हैं। सबसे पहले हमने एक ये एग्जांपल लिया है, इसमें क्या है, ये R1 R2 R3 इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको पहचानना पड़ेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन किस तरह का है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए एक ही तरीका है, हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करवा देंगे, ठीक है। अगर करंट जो है हर एक कंपोनेंट में, हर एक रेजिस्टेंस में अगर सेम फ्लो होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो सीरीज है। अगर करंट जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट रहा होगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम करंट का फ्लो करवा देते हैं, ठीक है। तो करंट का हमने यहाँ से आई करंट फ्लो करवा दिया। तो ये जब आई करंट फ्लो करवाएंगे तो इस R1 को कितना करंट मिलेगा, इससे कितना फ्लो होगा, आई, ठीक है। वही करंट यहाँ पे जाएगा, वही R2 से होते हुए, ठीक है, और ये इस तरह से करंट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये जो बबल्स होता है, इस बबल्स का मतलब है कि इधर भी सर्किट है और इधर भी सर्किट और भी बड़ा है, बीच से हमने क्या किया है, एक तरह से फ़ोटो खींच के हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है। वहाँ पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो अब इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे, मतलब ये करंट सेम है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये पूरी चीज़ जो है वो किस में होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। तो ये किस में है, ये हम बोल देंगे ये किस में है, इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में हमने पढ़ा था जो इसका R इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, वो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R EQ इक्वल टू क्या होता था, जो भी रेजिस्टेंस होता था वो सीधे सीधे ऐड हो जाता था। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R1, दूसरा क्या है R2 और तीसरा क्या है R3। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में जो है ये रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। तो एक ही मंत्र हमने पढ़ा है, एक ही मंत्र क्या है कि हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करवा देंगे, ठीक है। तो हमने इसमें करंट क्या किया, आई फ्लो करवा दिया। अब करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, ये करंट जो है यहाँ पे जाएगा। अब इसके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ करंट इस रास्ते से जाएगा और कुछ करंट इस रास्ते से जाएगा, ठीक है। इस रास्ते से जो करंट गया उसको हमने बोल दिया I1, और इस रास्ते में जो करंट गया है इसको हमने क्या बोल दिया, I2, ठीक है। ये करंट ऐसे होते हुए, ठीक है, इस तरह से यहाँ आएगा, और ये जो I2 करंट है ये ऐसे होते हुए यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ से ये I2 और ये I1 और ये फिर से ये I बन के क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 में करंट क्या हो रहा है, बट रहा है, ठीक है। ये जो I करंट है ये कुछ इसमें जा रहा है, कुछ इसमें जा रहा है। करंट ज्यों बटेगा, ठीक है, करंट अगर बढ़ता है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस होगा वो किस में होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा, मतलब ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में जो है हमने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता था, वो 1/1 करके ऐड होता था, ठीक है। तो इस तरह से ऐड होगा। इसको अगर और सॉल्व करें तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो क्या होगा, R1 R2 और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 और इसमें कितना हो जाएगा R1, एलसीएम लेना सबको आता होगा। और ये क्या है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो इस तरह से होगा। तो ऐसे भी इसको एक तरह से फार्मूले की तरह याद रखेंगे कि जब भी दो रेजिस्टेंस जो है इस तरह से पैरेलली कनेक्टेड होगा तो ऊपर क्या होगा, दोनों का सम होगा, और नीचे क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो इसका R इक्विवेलेंट निकल गया। अगली बार से क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें एक ही मंत्र पता है कि कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए कि सीरीज है कि पैरेलल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो करवा देंगे, ये करंट आई, ठीक है। अब ये करंट यहाँ गया तो अब इसके पास तीन रास्ते हैं, एक ये और एक ये। तो क्या होगा, थोड़ा करंट इसमें जाएगा मतलब I1,
इस वाले में कितना गया, हमने एज्यूम कर लिया I2, और इस वाले में कितना गया I3, ठीक है। ये इस तरह से, मतलब यहाँ से I3 आया, इधर से I1 और यहाँ से I2, और ये क्या बन गया, I बन के एक साथ मिला, I बन के बाहर निकल गया, ठीक है। मतलब करंट क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब बट रहा है, ठीक है। करंट बटेगा मतलब ये रेजिस्टेंस जो होंगे वो आपस में किस में होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे, मतलब ये पूरा क्या होगा, ये पैरेलली कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो पैरेलली कनेक्टेड होगा तो पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस 1/1 करके क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे जब वैल्यू आएगा तो हम उसको वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस ये इस तरह से रिजल्ट हमने निकाल के छोड़ दिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ये है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि मिक्स लिया है, मिक्स मतलब इसमें सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। उसी तरह से हमने लिया है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, या मिक्स्ड। तो अब इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों इंड्स के एक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि हम करंट फ्लो करवा दें। तो इसमें करंट हमने फ्लो करवा दिया, कितनी करंट, आई फ्लो करवा दिया, ठीक है। ये आई करंट है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, आई। अब इस रास्ते पे आया है, इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, थोड़ा करंट इसमें जाएगा और थोड़ा करंट इसमें जाएगा। तो हमने ज्यूम कर लिया कि कुछ पार्ट इसमें गया, इसको I1 बोल दिया, और इस वाले में जो गया इसको हमने क्या बोल दिया, I2। फिर ये करंट यहाँ निकलेगा और ये करंट यहाँ से निकलेगा, दोनों फिर क्या होगा, I बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें करंट ऐसे गया और इस पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है, बट रहा है, मतलब ये वाला जो दोनों रेजिस्टेंस होगा वो आपस में कैसे कंबाइन होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलली होगा, मतलब ये दोनों जो है वो किस में होगा, तो क्या लिख देंगे, इन पैरेलल। ये दोनों जो है वो किस में है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल है। तो इन दोनों का हमें इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, या तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लें, ठीक है। दो रेजिस्टेंस है तो इसका फॉर्मूला ये निकला है, उसी तरह से ये दो रेजिस्टेंस है तो इसका ऐसे ही निकलेगा, या फिर क्या करें, 1/1 करके हम वैल्यू लिख दें, ठीक है। तो हम जो है इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 1/r लिख देते हैं, इक्विवेलेंट ना लिख के 1/r लिख देते हैं, इसका कितना होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, 1/2 और क्या होगा 1/1, ठीक है। तो इसको अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 1 तो कितना हो गया, 3/2, तो 1/r, तो r इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 ओम, ठीक है। r इक्वल टू 2/3 ओम हो गया, ठीक है। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखिए, ये इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का और दूसरा रजिस्टर जो होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 2/3, मतलब एक तो ये 3 का है ही, ठीक है, तो ये 3 ओम, और दूसरा वाला हमने कैलकुलेट किया है, ये पूरा जो है ये कि अब क्या बन गया है, 2/3 ओम बन गया, ठीक है। अब हमें इसका टोटल निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही मंत्र फिर से करंट फ्लो करवा देंगे, आई मतलब इसमें भी करंट आई, एक ही रास्ता है, मतलब करंट सेम जाएगा। करंट सेम होगा मतलब ये कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज कनेक्टेड होगा, ठीक है। मतलब ये किस में होगा, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, जो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, सीधे सीधे ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे ऐड कर देंगे। इसका एलसीएम कितना हो गया, 3, और ये कितना हो जाएगा 9, 2 मतलब 11/3 ओम। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 11/3। तो इसका अगर फिर से अगर हम सर्किट ड्रॉ करना चाहें तो सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे,
कि ये इस तरह से, ये इस तरह से और इस तरह से, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, 11/3 ओम होगा। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला जो है, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करवा देंगे। ठीक है, ये हमने करंट फ्लो करवा दिया। इसमें करंट कितना गया, हमने एज्यूम कर दिया I1, और इसमें कितना गया, I2। मतलब करंट दोनों में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है। मतलब ये दोनों जो रजिस्टर होगा ये आपस में कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। तो ये कैसे होगा, इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल में होगा। पैरेलल में होगा तो हमें इसका कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका पता है, या तो हम इस तरह से लिख लें डायरेक्ट, या फिर हम इसको सॉल्व भी कर लें। तो इसको हम RP बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम, इसमें भी जो ये R है इसको RP बोल देते हैं, P फॉर पैरेलल। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम RP बोल देते हैं। 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा, LCM 6 हो जाएगा, और ऊपर कितना होगा, 1 + 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 2/6 1/RP, ये कितना हो गया, 3। ठीक है, तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से RP इक्वल टू, ये 1/3 है, तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया, 3 ओम। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके ये कितना हो गया, 3 ओम। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसा सर्किट बनेगा, ये इस तरह का और इस तरह का। ठीक है, ये जो है ये 3 ओम है, और ये वाला जो है ये तो 6 है ही, तो ये 6 ओम। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, इक्विवेलेंट सर्किट को। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, अब इसको, इस इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करते हैं, तो करंट फ्लो करवा देंगे। ठीक है, ये करंट इसमें भी जाएगा और यही करंट इसमें जाएगा। करंट सेम है, मतलब ये कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो इसका R इक्विवेलेंट जो हम निकालेंगे वो कितना होगा, 3 + 6 मतलब कितना होगा, 9 ओम होगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, आंसर कितना होगा, 9 ओम होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जब भी दो सेम रजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड होगा तो उसका रजिस्टेंस क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे ये 6 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 6 था तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार अगर हम बोल सकते हैं कि ये इस तरह से जो है दो रजिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब ये R, ये R, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट R/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है, 3 रजिस्टर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे पैरेलली कनेक्टेड है, तो करंट फ्लो करवा दें। अगर समझ में नहीं आता है तो हम करंट फ्लो करवा देंगे। देखिए इसमें कुछ करंट I1 गया, इसमें I2, और इस वाले में क्या गया, I3। मतलब करंट बट रहा है, मतलब ये किस में होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। मतलब ये पैरेलल है, 2 था तो आधा हो गया, 3 है तो कितना हो जाएगा, इसका जो एक रजिस्टेंस है उसका तीसरा भाग होगा, मतलब 6/3 2 ओम। तो देखते हैं 2 ओम आता है कि नहीं आता है, तो ध्यान से देखेंगे। इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/6, 1/6 और 1/6। तो ये क्या हो गया, 6 LCM हो गया। ठीक है, ऊपर कितना हो गया, 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया, 3/6, मतलब ये 2 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक है, ये हमारा R इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यही है, ये फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 R2, मतलब ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
उस चीज़ से। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा कि दो सेम रजिस्टर्स जब वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे पैरेलली तो उसका सीधे सीधे आधा हो जाएगा। 3 है तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा, मतलब इसका कितना होगा तीसरा भाग, तो तीसरा भाग कितना होगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर n है, n सेम रजिस्टर्स जो है वो कनेक्टेड होगा तो क्या होगा R/n होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, ये हमें फिगर दे रखा है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या किया है, एक ही मंत्र हमें पता है। हम क्या करें, अगर हमें पैरेलल और सीरीज अगर नहीं पता चल रहा है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उसमें करंट फ्लो करवा के देख लेंगे। अगर करंट जो है बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे वो पैरेलली कनेक्टेड है। करंट अगर सेम फ्लो हो रहा है बट नहीं रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे वो सीरीज कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें करंट फ्लो करवा दिया, यहाँ पे हमने आई करंट फ्लो करवा दिया, तो इसमें क्या जाएगा, कुछ करंट I1 जाएगा, इसमें I2 और इस वाले में क्या जाएगा I3। मतलब करंट क्या हो रहा है, तीनों रास्तों में बढ़ रहा है। मतलब ये कैसा कनेक्टेड होगा, ये रजिस्टर्स जो हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, मतलब ये जो रजिस्टर्स होंगे ये कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। मतलब क्या लिख देंगे, इन पैरेलल। ठीक है, ये जो है सबके सब किस में है, पैरेलली कनेक्टेड है। और जब पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो इसके इक्विवेलेंट हमें लिखना आता है। ठीक है, एक तो है कि शॉर्टकट इसका लिख लें क्योंकि सब सेम रेजिस्टेंस है। 3 है तो क्या होगा 10/3 हो जाएगा। 2 अगर 2 लगे होते, 2 ही रजिस्टर्स लगे होते, कितना होगा 10/2 हो जाता। ठीक है, 5 रजिस्टर्स लगे होते तो कितना हो जाता 10/5 हो जाता। ठीक है, वैसे लिख सकते हैं। या फिर हमने एक फार्मूला डिराइव किया था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1/R1, मतलब 1/10 प्लस 1/R2, 1/10 प्लस 1/R3, मतलब 1/10 और इसका एलसीएम कितना होगा 10 होगा। 1 + 1 + 1 मतलब 3/10। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/R इक्विवेलेंट 3/10। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो कितना आएगा 10/3 ओम। ठीक है, और डायरेक्ट लिखना चाहते तो क्या लिख लेते, डायरेक्ट 10/3 लिख देते। ठीक है, तो इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। और यहाँ पे डेटा दे रखा है R1 = R4 = 5 ओम। मतलब R1 जो है R4 के इक्वल है और उसकी वैल्यू दे रखा है 5 ओम, एंड R2 = R3 और उसकी वैल्यू दे रखा है 2 ओम। ठीक है, ये हमें डेटा दे रखा है। यहाँ पे हमें जो है सर्किट दे रखा है, हमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। किसके किसके बीच फाइंड करना है, ए और बी के बीच फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है कि कौन पैरेलली कनेक्टेड है, कौन सीरीज कनेक्टेड है। जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें करंट फ्लो करवा के देख लेना होगा। ठीक है, हमें दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, करंट फ्लो करवा देंगे। चलिए ठीक है, कोई भी इनसे करंट फ्लो करवा देते हैं। हमने यहाँ से आई करंट फ्लो करवा दिया, मतलब आया यहाँ तक, ये क्या आया आई, इसमें क्या जाएगा, मान लो I1 गया और इसमें कितना जाएगा, मान लो I2 चला गया। ठीक है, मतलब करंट जो है इस ब्रांच में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये दोनों रजिस्टर्स जो होंगे वो कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली होंगे। तो ये जो है ये कैसे कनेक्टेड हैं, इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल कनेक्टेड हैं तो इसका इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या इक्विवेलेंट कितना होगा, या तो हम फार्मूले से लिख लें या फिर हम डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, फार्मूले से लिखेंगे तो 1/R PP फॉर पैरेलल, वो कितना हो जाएगा 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा R2 R3
और क्या हो जाएगा R3 प्लस R2, ठीक है। तो ये RP इक्वल टू क्या होगा R2 R3 और R2 प्लस R3, और ये फॉर्मूला हमें पहले पता है, ठीक है। तो आप लोग इतना नहीं करेंगे, आपको ये याद रहना चाहिए कि दो जब अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें। R2 की वैल्यू कितना बता रखा है, ये देखिए R2 की वैल्यू कितना बता रखा है 2 ओम, वैल्यू पुट कर दें 2 ओम। R3 की वैल्यू कितना बता रखा है 2 ओम, तो 2 फिर क्या है, दोनों का सम है, मतलब 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और नीचे भी कितना हो गया 4, मतलब 4/4, दोनों कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 1 ओम हो गया, ठीक है। तो ये RP इक्वल टू कितना हो गया 1 ओम हो गया, ठीक है। अब हम इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा। मतलब ये दोनों तो रजिस्टर्स जो है ये दोनों मिलके क्या बन गया 1 ओम मिल गया, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं इक्विवेलेंट। आपको हमेशा इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, तो आदत डाल लेंगे इक्विवेलेंट बनाने की, ठीक है। ये इस तरह से, ये पॉइंट जो है वो D बोल रखा है, यहाँ पे C बोल रखा है, ये पॉइंट A बोल रखा है, ठीक है। और इस D से एक R4 ऐड हो रखा है, ठीक है। तो एक इसका जो है ये R4 है, ये ऐड हो रखा है, और ये B पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये R1 है, और ये इसको हम RP नाम रखा है, ठीक है। ये जो दोनों ख़त्म हुआ है तो ये RP बना है, तो RP लिख दिया, RP की वैल्यू ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, करंट फ्लो करवा देंगे जैसे करवाया था, ठीक है। तो करंट देखिए यहाँ पे I फ्लो हुआ है, I करंट फ्लो हुआ, देखिए सेम करंट जाएगा, एक ही रास्ता है, तो करंट क्या होगा इस तरह से घूम के निकलेगा, मतलब सब में करंट क्या जा रहा है सेम जा रहा है, मतलब ये सब कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। मतलब ये तीनों रजिस्टर्स जो हैं तो कैसे कनेक्टेड हैं, इन सीरीज़, ठीक है। और सीरीज में हमें पता है क्या होता है, रजिस्टेंस जो रजिस्टर होता है उसके रजिस्टेंसेस क्या होते हैं, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यही तो हमने पढ़ा है। तो इसका जो है AB के अक्रॉस हमें R इक्विवेलेंट लिखना है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, आप यहाँ पे AB भी लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस RP प्लस R4, ठीक है। R1 की वैल्यू कितना है, ये देखिए R1 की वैल्यू कितना है 5 ओम, RP कितना है ये अभी निकाला है हमने 1, और R4 कितना है वो भी 5 है, ठीक है। तो कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 11। R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो सही से देख लेंगे, ये जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 11 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन जो प्रोसेस से अभी तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं, अगर उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आसानी से इसके आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। हम जो है एक एक करके इसके ब्रांचेस को क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते जाएंगे, आराम से इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस XY ऑफ द सर्किट ड्रॉन इन फिगर, मतलब XY, ये X और ये Y, इसके बीच में कितना इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट फ्लो करवा देंगे, ठीक है। तो करंट फ्लो करवा देते हैं। अब देखिए ये करंट हमने फ्लो करवा दिया, ये I करंट हमने फ्लो करवाया, ठीक है। I करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दो रास्ते हैं, तो क्या होगा, कुछ करंट इसमें फ्लो हो जाएगा, ठीक है, और कुछ करंट क्या होगा इसमें फ्लो होगा। इस वाले में हमने बोल दिया कि इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें कितना जा रहा है I2 करंट जा रहा है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये I2 करंट गया कहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट पे, मतलब I2 करंट आया, ठीक है।
अब इस पॉइंट पे जाएगा तो इसके पास 3 रास्ते हैं, तो क्या होगा, तीनों में करंट जाएगा, मतलब कुछ करंट इसमें गया, कुछ इसमें गया और कुछ इसमें गया। मतलब करंट क्या हो रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब बट रहा है, करंट बट रहा है। मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस जो है, तीनों रजिस्टर्स जो है वो कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा तीनों रजिस्टर्स हैं ये कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं। मतलब ये तीनों किस में होंगे, इन पैरेलल। ठीक है, अब ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं तो हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लें। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखें। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट न लिख के हम इसको पैरेलल लिख देते हैं। ठीक है, 1/R P फॉर पैरेलल। तो इसका क्या होगा, 1/1, फिर क्या होगा 1/2 और 1/5। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 10, 5, 2, कितना हो गया ये 15, 17/10। तो 1/RP इजकल टू 17/10। तो RP इजकल टू कितना हो जाएगा, 10/17 ओम। ठीक है, ये इसका आ गया। अब हम क्या करें, इसमें देखें, इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आगे अब निकलते हैं। आगे निकलेंगे तो क्या होगा, जो करंट इधर से जाएगा इधर जाएगा, तो ये तीनों में बटा था, तो यहाँ पे आएगा ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे जो है ये करंट कितना बन जाएगा, I2। अब I2 क्या होगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा। मतलब करंट क्या हो रहा है, बट रहा है। मतलब ये दोनों भी जो आपस में होंगे वो कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये भी कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली, मतलब ये भी पैरेलल कनेक्टेड है। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट, इसको सिंपल सा 1/R लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि RP इसको लिख दिया है, इसको RP डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं, या B और C के बीच में लिख रहे हैं तो आप इसको BC भी लिख सकते हैं। ठीक है, BC ही लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे RP लिखा है तो हम इसको AB भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप RAB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो B और C पॉइंट के बीच में देख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3 और 1/6। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे क्या होगा, एडिशन, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 6, यहाँ पे कितना होगा, 2। ठीक है, और ये कितना होगा, 1, तो कितना हो जाएगा, 3/6 मतलब 2। तो 1/R BC, तो RBC इजकल टू क्या होगा, 2 ओम होगा। ठीक है, RBC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं कि इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, ये X है और ये Y है। ठीक है, X और Y के बीच में निकालना है। तो हमने ये X, इसके बीच में क्या है, एक ये 2 ओम है, चलिए लगा देते हैं, ये 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो A है। A और B के बीच में कितना निकाला है, 10/17। ठीक है, 10/17 मतलब A और B के बीच में जो रजिस्टर है उसका कितना होगा, 10/17 ओम। B और C के बीच में, B और C के बीच में ये कितना आया है, 2 ओम। ये 2 ओम और ये हमारा हो गया Y, ये X, ये 2 ओम। ठीक है, और एक ये ब्रांच है, ये भी लगा हुआ है, C पॉइंट से कनेक्टेड है, ये इस तरह से ये कनेक्टेड है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है,
अब इसको फिर से वो करंट फ्लो करवा देते हैं, तो क्या होगा, ये करंट आई हमने फ्लो करवाया था, देखिए आई, और इसमें हमने कितना भेजा था I1 और इसमें भेजा था I2, ठीक है। अब देखिए I2 करंट इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी, इस तरह से यहाँ तक I2 आया, मतलब इन तीनों में करंट क्या है, सेम है, मतलब ये कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में होगा, मतलब क्या लिखेंगे, इन सीरीज में होगा। तो इसका सीरीज अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस सीधे सीधे ऐड हो जाता है, तो आर एस फॉर सीरीज, या इसको हम बोल सकते हैं एक्स सी बोल सकते हैं, मतलब एक्स और सी के बीच में बोल सकते हैं, या हम आर एस ही लिख देते हैं। तो क्या होगा, 2 + 10/17 + 2, 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 10/17। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 72 + 10 मतलब कितना होगा, 82/17, तो 82/17 जब आप करेंगे तो वैल्यू आएगा 4.59 ओम, ठीक है। ये RS जो है ये इतना हो गया। फिर हमें क्या करना होगा, इस सबको एक रजिस्टर बनाना होगा, उसकी रेजिस्टेंस कितना होगा, 4.59, इसका इक्विवेलेंट अब हम बनाते हैं। अब इसका फिर से इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगा, इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बनाएं। देखिए आपको बार बार इक्विवेलेंट बनाना होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट बनाते जाएंगे, आपको रास्ता दिखता जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। ये एक्स, ये वाई, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये एक और रजिस्टर लगा हुआ है, ये 5 ओम का, ठीक है। और ऊपर जो है ये तीनों मिलके कितना बनाया है, ये बनाया है 4.59 ओम, ठीक है, 4.59 ओम बनाया है, ठीक है। अब जो है इसको देखते हैं ये कैसे कनेक्टेड है। तो ये कैसे कनेक्टेड है उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करवा देंगे। ये करंट हमने फ्लो करवा दिया, ठीक है। इस ब्रांच में कितना जा रहा था, I1, और इधर कितना जाएगा, I2, ठीक है। तो ये दोनों में करंट बट रहा है, मतलब ये कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो यहीं पे हम निकाल देते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। या तो आप इसको इस तरह से लिखें कि 1/5 + 1/4.59, या आप डायरेक्ट इसको R इक्विवेलेंट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर में क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, और नीचे में क्या हो जाता है एडिशन, ठीक है। ऊपर में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और नीचे क्या हो जाता है एडिशन, जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 2.39 ओम। आप सॉल्व करके इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, मतलब R और कौन सा है XY, मतलब XY या इक्विवेलेंट, वो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2.39 ओम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको आप कर सकते हैं। देखिए था कितना बड़ा सा, अजीब सा सर्किट लग रहा था, काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन अगर आप इसको प्रोसेस से करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, और आसानी से इसके वैल्यू आपके मिल जाएंगे, ठीक है।